बहुत अच्छा। उस जज थे, उनकी अध्यक्षता में वो फंक्शन हमारा यहाँ हुआ। चीफ साहब को हम 2 बार मिले हैं और जो भी हमारी बार की प्रॉब्लम्स हैं, प्रेजेंट हियर, हमने अपनी सारी बातें जो बार फेस कर रही है, सबको इस बात का इल्म है कि कोविड-19 की वजह से हमारी इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलरली जो हमारी बार की इंस्टीट्यूशन है, ये वीक हुई है। मैंने लास्ट टाइम भी ऑनरेबल जजेस, तब तक इंस्टीट्यूशन फ्लोरिश नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती। आज भी मैं वही वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं और रीइटरेट कर रहा हूं। इसी एरिया के रहने वाले थे, शायद इधर के रहने वाले थे, और वो एडवोकेट जनरल भी रहे, मेंबर। ये गुंशर जोड़ी की बेल्ट है, हिली एरियाज है, लोकल सारे ऑनरेबल जजेस और मेंबर्स जानते हैं। पहाड़ों से लोग पढ़ाई करके बड़ी डिफिकल्टी के साथ यहाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, लर्नर्स, मेंबर्स ऑफ द बार, अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये दूसरा फंक्शन है जब से हमारी ये टीम इलेक्ट हुई है। हम पिछले फंक्शन में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को यहाँ इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन के बाद चीफ साहब श्रीनगर में, इनका बेंच, इनकी कोर्ट श्रीनगर में थी, कि उनका कुछ ना कुछ निराकरण हो। और वैसे एक चीज बता दूं, समस्या कोई चीज नहीं होती है, मन का वहम होता है कि समस्या है। आप अपना काम करते रहिए, काम हो जाएगा। समस्या का मेरी मिस्टर न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा जी, बार के अध्यक्ष श्री भारद्वाज जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, एडवोकेट जनरल श्री रैना साहब, श्री विशाल शर्मा, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सभी उपस्थित बंधुवर, अधिवक्तागण, देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं आप सबके बीच में यहाँ खड़ा हूँ। ये पहला अवसर है जब मैं जम्मू बार एसोसिएशन के किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूँ। मूलतः मैं भी 3 जनरेशन के अधिवक्ता के रूप में आपके सामने हूँ, और इसलिए जब अधिवक्ताओं के बीच में आता हूँ तो मुझे बड़े हर्ष की कामना होती है, हर्ष लगता है। आज भी वही स्थिति है जैसे मैं अपने सभी साथियों के बीच में आ गया हूँ। जजेस का तो मेरा एक अलग छोटा सा परिवार है, वरना तो मैं आप ही लोगों के बीच का हूँ। और आपका जो ये प्रोफेशन है, ये बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है, ये सब आप जानते ही होंगे। और ये नोबल क्यों है, इसकी अलग अलग वजह हैं, लोग अलग अलग कारण गिनाते हैं, लेकिन मुख्यतः मैं ये समझता हूँ कि वकील जो है अपने मौकिल की या किसी की भी पीड़ा अपने सर ले लेता है और उसके कॉज को प्लीड करने के लिए खड़ा होता है। आज के ज़माने में हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वकील जो है दूसरों की समस्या अपने सिर ले लेता है और उसको न्याय दिलाने की चेष्टा करता है। तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मैंने बचपन से ही
यही सोचा था कि अपने पिता का प्रोफेशन अपनाऊंगा, परंतु मुझे ये नहीं मालूम था ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ और ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। धीरे धीरे बड़े हो गए, लॉ की पढ़ाई कर ली, तब ये लगा कि भाई इसमें तो बड़ा दिक्कत है, पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कामयाब होंगे या नहीं होंगे, 2 पैसे कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो बड़ा डिप्रेशन सा हो गया और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं वकालत शुरू करूं या ना करूं या कुछ और जो है अपना बिजनेस अपनाऊं। इसी दुविधा में मैं काफी दिनों तक बैठा रहा, मैंने अपना एनरोलमेंट भी नहीं कराया। एक दिन मेरे पिताजी के न्यायमूर्ति मित्र न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता मेरे घर आए और जब उन्होंने मुझे एक डिप्रेस्ड मूड में देखा तो उन्होंने पूछा भाई क्या क्या समस्या है। मैंने कहा समस्या तो कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि वकालत पढ़ ली है, अब इसको अपनाने में सफलता पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो क्या करा जाए। तो बड़े गंभीर उससे सोचते रहे। उन्होंने फिर चाय पी और कहा अरे भाई देखो, इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता और इसमें सफलता और असफलता की तो फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। अगर सफल हुए तो मोतीलाल, ना सफल हुए तो जवाहरलाल, दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो उनका बस ये कहना था कि मेरे में एक नई ऊर्जा जागृत हुई और मुझे लगा नहीं वकालत ही करनी है, कुछ तो बन के रहेंगे ही, और उसका नतीजा है आज आपके सामने खड़ा हूं।